सा ग म प ध पा। औरों के दुख हारे हैं तुमने, हमारे भी दुख हारो गोपाल। ओ बनवारी कृष्ण मुरारी, नट नगर नंदलाल, हमारे दुख हारो गोपाल। जमुना तट पर श्याम मुरारी, आए गोकुल के नर नारी। जमुना जी है सूखी सूखी, बैल है प्यासी गैया भूखी, आस लगाए सब बैठे हैं, नट नगर नंदलाल, हमारे दुख हारो गोपाल। नमस्कार, मैं कदेशियम शर्मा और आप लोगों के बीच में जैसे कि शास्त्रीय संगीत से जुड़ी कुछ बातें लेकर के आया हूँ। कलाकार, शास्त्रीय संगीत का कलाकार कितना मेहनत करता है, तब जाकर के उसको कहीं छोटा सा मंच मिलता है। और बात अगर पंजाब की कही जाए तो शास्त्रीय संगीत के मामले में तो बहुत आगे है, लेकिन कुछ विधाओं में भी बहुत पीछे है। जैसे कि आपको पंजाबी लोगों में क्या देखा जाता है कि जो कथक नृत्य होता है उसको लेकर सपोर्टिव नहीं होते हैं, तो उसी सपोर्ट को ना पाने वाला एक आपके सामने कलाकार बैठा है, सहजप्रिय सिंह जी। आप देख सकते हैं इनको, बहुत अच्छे कलाकार हैं। और इनके बारे में क्या बताऊं, खुद ही बताइए आप। आपका नाम सहजप्रिय सिंह जी। और आपके फैमिली में क्या म्यूज़िक है? कैसे आपको मतलब संगीत को लेकर के इतना आप में रुचि आया? हाँ, हमारी फैमिली में जो है कि हमारे दादा परदादा सब लोग गुरबानी गायन से जुड़े हुए थे, तो हमारे पिताजी भी। और तो उनसे ही जो है हमारे खून में ये चीज़ तो आई है, ये तो मानने वाली बात है कि उनसे बहुत प्रख्यात गुरुओं से उन्होंने तालीम ली है उस समय, और उनसे ही जो है ये चीज़ मुझे मिली है, बाकी सब गुरुओं की देन है। जी। तो सबसे पहले मैं जानना चाहता हूँ कि आपकी गुरु माँ कौन है? हमारे गुरु पद्मश्री डॉक्टर रोशन कुमारी जी, और उनकी एक बड़ी प्रख्यात जो है शिष्या है, शागिर्दा है सुश्री नंदितापुरी जी। तो हमने उन दोनों से जो है मार्गदर्शन और तालीम प्राप्त की है। तो और आपका स्टाइल जो है जयपुर घराना दिखा जाता है, चक्कर के लिए हमने सुना है कि जो चक्कर है, जैसे गायन का मतलब नृत्य का जो घराना है, जैसे बनास घराना का अपना विशेषता है, लखनऊ का अपना नज़ाकत है, उसी प्रकार जयपुर का चक्कर है। तो उस चक्कर में क्या ऐसा खासियत है जो लोग आपके नृत्य को अलग करता है? कि आप देखेंगे कि जयपुर में जो है कि शुरू से वीर रस प्रधान नृत्य जो रहा है ये, जो कि शायद भिन्नता आजकल तो ये नहीं दिखती है, लेकिन हम अगर अपने गुरु के अंदाज की बात करें, अपने घराने जो हमने सीखा है, वो उसी तरह से उन्होंने जो है अपने बाकी डिसाइपल्स में इंस्टिल किया जैसे उन्होंने सीखा अपने गुरुओं से। तो वो जो अंदाज जयपुर का है, उसमें आप देखेंगे कि चक्कर इसीलिए खास है कि उसमें एक तो अलग अलग जो है कि स्पीड्स, अलग अलग दर्जों के चक्कर और अलग अलग पाँव के चक्कर, डबल पैर के चक्कर और ट्रिपल पैर के चक्कर, जो कि एक तैयारी की बात है, वो सब आपको देखने को मिलती है। दूसरा ये कि जो यूजुअली जो होता था कि आप बंदिशें देखते थे, तो उसमें लपेटेदार चक्कर ये सब बहुत आम लोग लेते थे कि जब सम पे आना था तो लट्टू की तरह घूमे और सीधा धा पे लगे। तो ये खासियत है हमारे जयपुर घराने की। अच्छा, और मैंने ये भी सुना है कि जो आपकी गुरु माँ हैं पद्मश्री डॉक्टर रोशन कुमारी जी, उन्होंने कुछ ऐसा उनका विचार था कि वो सिर्फ लड़कियों को ही तालीम देती थी, लड़कों को नहीं देती थी, मैंने सुना है। क्या ये बात सच है? ये तो एकदम सत्य है कि उन्होंने आज तक ही किसी पुरुष को जो है नहीं अपने क्लास में कभी आने जगह नहीं दी है, अपना शागिर्द नहीं बनाया है। तो इसके पीछे अब अगर आप वजह भी पूछेंगे तो वजह तो ऐसा है कि बहुत बातें जो है उनकी ऐसी हैं कि हमने ये सुना जो है कि उन्हीं से कि जो उनके पिताजी थे, बड़े प्रख्यात एक पखावज वादक थे, उस्ताद फ़कीर मोहम्मद पीलू बख्श जी। शायद वो चाहते नहीं थे कि जो गुरु माँ हैं वो लड़कों को कभी सिखाएं, तो हमको सिर्फ इतना पता है। तो इस वजह से उन्होंने आज तक एक उनका शागिर्द नहीं है,
और मैं ये दर्जा खुद को नहीं देता हूँ, मैं बोलूँ कि मैं पहला शागिर्द हूँ, लेकिन अपनाया जो मुझे गया है उनके द्वारा, वो बहुत एक बड़ी मेरे लिए बात है। तो ये तो मतलब एक कह सकते हैं कि चमत्कार ही कह सकते हैं कि जो हाँ आप एक पुरुष होकर के और आपको उन्होंने अपनाया। शायद ये उन्हीं का ही, जो कहते हैं ना, गुरु का ही कर्म है कि शायद उनकी विधा ईश्वर चाहते हैं कि और आगे बढ़े, तो बहाना बना है। और वर्तमान में उनके शागिर्दों में जो शागिर्द हैं, उनके शिष्याएं जो भी हैं, वो भी कहाँ हैं, मतलब क्या कर रही हैं, उनके बारे में कुछ डिटेल? उनका अगर आप पूछेंगे तो उनकी जो शिष्याएं हैं वो खैर जो आज के समय की बात करें तो उनकी एक बड़ी प्रख्यात शिष्या हैं मुक्ता जोशी जी, हम उनकी बहुत इज़्ज़त करते हैं। वो जो है ठाणे में रहती हैं, महाराष्ट्र में, और बहुत नामी कलाकार हैं। उनसे बहुत अच्छे से तालीम उन्होंने ली है। गुरु माँ के पिताजी से उन्होंने जो है लय ताल की जो है तालीम ली है। और फिर देखें तो हमने कहा कि मेरी गुरु बहन और मेरी गुरु भी हैं नंदिता पुरी जी, जो कि एक बहुत रिनाउंड टीवी एक्ट्रेस हैं और स्टार हैं, और नृत्यांगना तो हैं, कुशल नृत्यांगना हैं, जो कि चंडीगढ़ में रहती हैं। और उन्होंने भी जो है लगभग 25-30, जहाँ तक मुझे अब याद आया इस वक्त की, से ऊपर समय तक से है गुरु माँ से तालीम ली है। फिर देखा जाए तो एक जो कि मेरी बहन समान है, अदिति भागवत हैं, जो कि मुंबई में वो भी रहती हैं, बैंड्रा में, और आजकल जो है बहुत फॉरेन में शोज़ कर रही हैं और खूब उनका नाम है। और उन्होंने भी जो है गुरु माँ के जो अंदाज़ को अपनाया है, और एक समय पे उन्होंने बड़े बड़े उत्सवों में जो है अपने जयपुर जाने की प्रस्तुति की है। और फिर देखा जाए तो एक हमारे निगार दीदी थे, जो कि अब हमारे बीच तो खैर नहीं रहे, लेकिन वो भी जो है गुरु माँ के, लोग कहते थे कार्बन कॉपी हैं एक तरह से। उनका चाल ढाल, एक्सप्रेशन, हाथों का सब, वो सब उन्हीं के जैसा। और फिर शलीना दीदी हैं कनाडा में, बहुत उनकी शिष्याएँ हैं जो कि फॉरेन में अब रहते हैं, जिनका नाम और निशान नहीं है इस बीच में। तो मैं तो मतलब बहुत कम, हाँ मैंने नंदिता पुरी जी का नाम सुना है, काफ़ी अच्छी नृत्यांगना है, उनके बारे में सुना है, कुछ आपने सुना है, कुछ वीडियोस देखा है, उनका काफ़ी अच्छा करती हैं। और मुक्ता जोशी जी का भी मैंने देखा है, ठीक है। मगर वर्तमान में ये बनारस में भी तो बहुत से शो होते रहते हैं, आपको पता है बनारस में, वर्तमान में तो आप बनारस में हैं, तो बनारस में बहुत से शो होते हैं, तो वो क्या इंटरेस्टेड नहीं रहती हैं इन चीज़ों के लिए? क्या है कि बनारस घराने में की तरफ आना नहीं चाहती हैं, या क्या कारण है? क्या उनका विधा अलग है? लोग बहुत कम लोग समझने वाले उस चीज़ों को बहुत कम समझते हैं, और एक कलाकार वहीं पे जाता है जहाँ उनकी इज्जत हो। ये आप हमारे गुरु की बात कर रहे हैं या नीतू दीदी की? नहीं, आपकी रोशन जी की या नीतू जी जी। तो उनका ऐसा है कि उन्होंने बनारस में अपने समय में तो खैर प्रोग्राम किए हैं। 2 बार तो जो है किशन महाराज जी ने उनको स्वयं जो है बुलाया है, आमंत्रित किया है, गुरु माँ का प्रोग्राम रखवाया गया था, और करे हैं। हाल ही उनका एक 2 साल पहले हुआ है बनारस में कहीं प्रोग्राम। तो ऐसा नहीं है कि बनारस नहीं आना चाहते हैं, हर जगह उनका। और आपकी जो गुरु माँ हैं, उनकी जो माता जी थी, वो भी बहुत बड़ी अच्छी गायिका थी, और उनके जो चलचित्र हैं, काफ़ी जो पुराने रिकॉर्ड्स होते थे उसमें हमने उसमें सुना, और के दुखारे हैं तुमने, बहुत अच्छे हैं इस प्रकार के आपने भी शायद। तो क्या मतलब और ऐसे कोई उनके संगीत है जो आपको याद है? हम तो खैर उनके जो है कि डाई हार्ट फैन है। मतलब उन्होंने बड़ी अच्छी फिल्मों में नूरजहां जी और बाकी शमशाद बेगम सबके साथ काम किया है। सोलो जो मुझे उनके पसंद हैं, उनकी बहुत सारी गज़लें हैं, और बहुत उनके रतन फिल्म एक थी, सुपरहिट मूवी थी उस समय की, उसके तो जो है सब गाने पसंद हैं। अखियाँ मिला के, जिया भरमा के, ये बड़ा फेमस गाना। हाँ, बड़ा बहुत पहले रिकॉर्ड्स में बजते थे, अखियाँ मिला के, बहुत अच्छे संगीत हैं। तो ये गाना मेरा जो है सबसे प्रिय है उनका। तो वर्तमान में आप बाबा विश्वनाथ की नगरी में रह रहे हैं, काशी में, और काशी में क्या आपका रियाज हो रहा है कि नहीं? अभ्यास जो है ऐसा है कि हम जैसे जहाँ भी रहते हैं अभ्यास तो हम करते ही हैं एकदम, जो वो बात है। और शायद जो है कि भोलेनाथ चाहते थे कि हम यहाँ आके अपनी इस विधा को निखारें और आगे बढ़ाएं। तो जिस प्रकार से हमारे गुरु माँ रोशन कुमारी जी, बार बार नाम लेके, उन्होंने यहाँ गोपी जी के साथ, गोपी कृष्णा जी जो आपके फैमिली के ही हैं, तो उनके साथ उन्होंने बहुत काम किया है।
यहाँ एक ललित कॉन्फ्रेंस होती थी और भी कॉन्फ्रेंसेस उदय महाराज जी के साथ में उनके साथ तो खैर उनका है भी, आप देख पाएंगे। तो जिस प्रकार से उन्होंने जो है यहाँ अपना नाम किया है कि आज हम जब कभी चौरा जाते हैं तो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है कि जिनको उनका नाम ना मालूम हो, ऐसा उनका रुतबा। तो उसी उनका जो है कि जिस तरह से उन्होंने अपनी विधा को आगे बढ़ाया यहाँ के फनकारों के साथ, तो हमको मन में ये चीज़ थी कि सही में जो बनारस में ऐसा क्या जादू है कि जो जितने भी तबला वादक थे इनके अलावा भी कुछ थे जो इन्हीं के साथ बनारस के ही थे जो संगत करते थे। तो हमने इसलिए जो है उनकी इजाज़त से मतलब बनारस आके अपनी जो है रियाज जो है वो हमने छोड़ा नहीं है एकदम। हम यहाँ रहते हैं, शायद डेस्टिनी जहाँ लेके जाए, तो हम बनारस में हैं इस वक्त, तो यहाँ अपना रियाज चलता है। और सपना ये है कि अपनी इस विधा को बिना कि नहीं थोड़ा इसका ले लिया उसका ले लिया यहाँ वहाँ कर दिया, वो बिना करे यहाँ के जो कलाकार हैं उनके साथ घुल मिल के उनका संग अगर मिले तो उस विधा को और निखार के आगे बढ़ाएंगे, और जो कि हो भी रहा है कृपा से। पंडित श्याम कुमार मिश्रा जी जो तबला वादक हैं उनके साथ हमारा रियाज जो है चलता है, उनके साथ बहुत हमने अपना जयपुर पेश किया है, जहाँ नमो घाट 80 घाट पे जहाँ भी आज अभी तक मौका मिला है। और जैसे कि जो आज के बच्चे हैं जो शास्त्रीय संगीत जुड़े हैं अभ्यास करते हैं, उस प्रकार आप क्या उनको मैसेज देना चाहिए? आप कितने घंटे अभ्यास करते हैं या अभ्यास को लेके आपके अंदर क्या लगन है? बच्चे हैं लेकिन मतलब ये है कि इतिहास की बात की हमने जो अपने गुरु माँ से हमेशा इंस्पिरेशन, रियाज की तो खैर खूब इंस्पिरेशन ली है उनसे इतनी ऐसी बातें सुनी है कि हम कभी कर भी पाएंगे ऐसा या नहीं, ऐसा भाव आता है कि जैसे बालू पे रियाज और ये सब चीज़ें और घंटों भर रियाज। उनके तो खैर पिताजी जो थे पखावज वादक थे, आपको बताया कि उनको तो माहौल 24 घंटे मिला हमेशा इसी चीज़ में रहना। तो हमारा जो संदेश आप बोल रहे हैं वो यही है कि इस विधा को अगर करना है तो इसमें अगर आना है तो जो है कि सोच समझ के आना है, क्योंकि बड़ी कठिन वो है रास्ता है ये। और अगर ऐसे है कि आधे इधर के आधे उधर के, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो अगर आपको सीखना है कोई एक तो ये बात है कि अच्छे गुरु से तालीम लेने का हो, फिर रियाज में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। रियाज में तो हमारे गुरु लोग जो है सुबह 6-6 घंटे तत्काल का रियाज, शाम में रात में जो है कि बंदिशों का रियाज, ये सब करना, तो वो रूहानी लगाव जो है बख्शिश होती है। वैसे तो खैर नहीं, लेकिन जैसे पारिवारिक सपोर्ट मतलब जिसको नहीं होता है, और फिर आपको भी समझिए कि आपके फैमिली अगर आपको इस वजह से नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं कि आप एक मतलब कथक नृत्य मत करें और बाकी हर चीज़ों में सपोर्ट कर रहे हैं आपकी फैमिली हर चीज़ के लिए, तो मतलब ऐसे बहुत से ऐसे बच्चे हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे कि वो क्या आपकी तरह निकलें या क्या करें, या फिर क्या एक लक्ष्य लेकर के निकलना चाहिए? क्या उसके बारे में आप मतलब आपका क्या एक लक्ष्य है, आप क्या सोच के निकले कि आप क्या कर सकते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा। अगर लक्ष्य साफ है तब तो जो है कि इस विधा में वो आ सकते हैं। अगर लक्ष्य ही साफ नहीं है कि करना भी है नहीं भी करना है, तो फिर इधर उधर के नहीं रहने से अच्छा है कि आप अपने माँ बाप ही के पास रहना सही होगा। लेकिन अगर मन में है कि करना है तो मनाया जा सकता है घर वालों को। हम सब लोग अलग अलग फैमिली से आते हैं, तो यूजुअली ऑर्थोडॉक्स फैमिलीज होती हैं, मुस्लिम ऑर्थोडॉक्स फैमिली होती है। जो जोराबाई जी हैं उन्होंने भी ये सब बहुत झेला है, उनके नाना जो है उनको आने नहीं देना चाहते थे इस चीज़ में। लेकिन कभी ना कभी वो समय आता ही है कि जो आपके घर वाले हैं वो समझेंगे आपको। अगर आपकी साधना में वो दम है तो वो चीज़ कभी ना कभी। जैसे आप पंजाब में भी रहे हैं, वहाँ भी अपने अभ्यास किया, जैसे एक होता है कि एक माहौल होता है, एक वातावरण होता है। जैसे आपको पता है कि काशी जो है ये कलाकारों की नगरी है, धर्म की नगरी है, ज्ञान की नगरी है, तो क्या इस चीज़ का आपको अनुभव यहाँ आने के बाद में हुआ? कुछ ऐसा आपको लगा कि काशी में वास्तव में वो चीज़ें हैं जो पूर्वजों ने कहा है? वास्तव में वो चीज़ें हैं, क्योंकि कुछ जगह जैसे होती है ना, उनके ऊपर जो है ईश्वर की बख्शिश होती है। और जैसे भोलेनाथ की तो ये नगरी है, सब जानते हैं। तो यहाँ पे इतने दिग्गजों ने जो है रियाज किया है, वो जो आपकी बैठक है, तो वहाँ आके ऑरा ही उस जगह का हम कह सकते हैं कि अलग होता है, कि वहाँ जो आपको शांति मिलेगी, क्योंकि अभी भी उनकी जो वहाँ पे है वो विराजमान है किसी भी रूप में। तो ये बात है कि मतलब वहाँ पे आपको
वो अभी वो जो माहौल है वो आपको अच्छा लगता है, यहाँ का काशी का जो माहौल है वर्तमान जी, में जी। शास्त्रीय संगीत को लेकर के। बिल्कुल बिल्कुल। और मान लीजिए कि आपका जो विधा है अभी तो जो देखा है कई लोग आपकी विधा को पसंद करते हैं, और क्योंकि ये एक कहने का मतलब एक कोहिनूर जैसे होता है, जिस प्रकार एक कोहिनूर होता है उसी प्रकार ये आपका विधा जो जयपुर घराना आपकी गुरु माँ का डांस का स्टाइल है, जो कि उसको समझने के लिए पहले तो बहुत कुछ सबसे पहले पेशेंस होना चाहिए व्यक्ति में। वो जब ठहराव से देखेगा तो उनको वो चीज़ मिलेगा। अगर जिसका मन चंचल है वो नहीं समझ पाएगा कि आपका विधा क्या है, आपका क्या नाम है, स्टाइल क्या है, जो आपका जो भी है। तो अगर आपके इस विधा को कोई बच्चा सीखना चाहे तो क्या आप उसको सिखाएंगे? हम ज़रूर सिखाएंगे उनको, सिखाने में कोई एतराज़ तो बिल्कुल नहीं है, पर अभी हम भी सीख रहे हैं। तो लेकिन इन फ्यूचर अगर आप पूछ रहे हैं कि हम कभी सिखाएंगे तो ज़रूर हम, लेकिन यह है कि हम भीड़ भड़का बहुत कम रखते हैं अपने स्टार्ट है वहाँ से। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपका नाम जो है जिन्होंने रखा वो क्या मतलब कैसे नाम आपका सहज नाम पड़ा? हाँ, ये तो क्या मेरे दादाजी ने ही नाम रखा था, क्योंकि अब क्यों रखा था क्या तो पता नहीं, पर क्योंकि एज अ फ्यूचर उनको पता था कि ये जो मेरा नाती जो होगा बड़ा सहज है। सहज। सुना यही है कि उनको मेरी जो आंखें हैं वो उनको बड़ी लगती थी कि एक साधु की आंखें हैं, जो कि नहीं है, मतलब नहीं है, लेकिन उन्होंने ऐसा हमने सुना अपनी दादी से, तो उन्होंने कहा कि बड़ा ये जो है सहजवान बंदा रहेगा तो इसका नाम सहज रखो। तो शायद चलिए, और अब बातें करेंगे तो बहुत कुछ हैं समय को देखते हुए, और फिर हम अगले किसी कलाकार को लेकर के आएंगे जो कि आप लोग के बीच में। तब तक के लिए मैं आप लोगों को नमस्कार करता हूँ। मैं कधीश शर्मा और आपके बीच में सहज प्रिय जी।